शुभेंदु अधिकारी के गढ़ नंदीग्राम पे ममता बनर्जी की सेंधमारी, चुनाव लड़ने का कर दिया ऐलान। ভবানীপুরেও আমি ভালো প্রার্থী দেব, ওটা আমার ভালোবাসার জায়গা। বক্সিকে বলবো নন্দীগ্রামেও আমার নামটা যেন থাকে। बिना नाम लिए पार्टी छोड़ने वाले शुभेंदु अधिकारी पर ममता बनर्जी का हमला, कहा नंदीग्राम आंदोलन किसने लीड किया इसका नहीं चाहिए ज्ञान। কোন ফলে কি হয়, কোন আন্দোলন ভারতবর্ষে সাকসেসফুল হয়নি সিঙ্গুর নন্দীগ্রাম ছাড়া। করেছিলাম আমরা, আগামী দিন করে আবার দেখিয়ে দেব কোন ফলে কি হয়। ममता बनर्जी ने किसान आंदोलन का किया समर्थन, कहा नंदीग्राम ने किसानों को रास्ता दिखाया। बीजेपी में जाने के बाद पहली बार दक्षिण कोलकाता की सड़कों पर उतरे शुभेंदु अधिकारी, दिलीप घोष समेत बीजेपी के तमाम बड़े नेता रहे मौजूद। चुनाव लड़ेंगे, वहां से जरूर हारेगी हो, क्योंकि नंदीग्राम के साथ उन्होंने जो किया था, जो वादा किया था, वो वादा को पूरे नहीं किया है। शिवसेना की बंगाल में एंट्री पर बोले संजय राउत, कहा किसी को फायदा या नुकसान के लिए हम नहीं जा रहे। बंगाल में शिवसेना का यूनिट बहुत सालों से काम कर रहा है, वहाँ के लोगों का भी आग्रह है, तो इस बारे में हमारी एक रणनीति होगी। पार्टी का और भी नेता हमारे साथ। टीएमसी नेता के घर होटल पर बम से हमला, बाइक से आए थे हमलावर। 26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर रैली पर सुप्रीम कोर्ट में टली सुनवाई, बुधवार को अगली तारीख। किसानों की ट्रैक्टर रैली पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, दिल्ली कौन आएगा कौन नहीं इसका फैसला दिल्ली पुलिस करे। का हक है, ये जमहूरी हक है। सुप्रीम कोर्ट पहले कह चुकी है कि किसानों को अपना आंदोलन चलाने का हक है, ये जमहूरी हक है। 26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर मार्च को दिल्ली पुलिस की मंजूरी नहीं मिली है, पुलिस ने कानून व्यवस्था का दिया है हवाला। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के दिन किसानों ने दिल्ली में बड़े प्रदर्शन का किया है ऐलान, 50 किलोमीटर तक ट्रैक्टर रैली की बनाई है योजना। स्वराज संगठन के मुखिया योगेंद्र यादव का बयान, 26 जनवरी को किसान दिल्ली में आउटर रिंग रोड पर तिरंगे के साथ निकालेंगे मार्च, परेड में नहीं डालेंगे कोई बाधा। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत का बयान, जारी रहेगा किसान आंदोलन, सरकार को किसानों की बातें मान लेने की दी नसीहत। गृह मंत्री अमित शाह कृषि कानून पर स्पष्ट की सरकार की मंशा, कहा किसानों की आय दोगुना करना है सरकार का उद्देश्य और नए कृषि कानून के बाद ऐसा ही संभव होगा। किसानों के बहाने राहुल गांधी का मोदी सरकार पर हमला, कहा सूट बूट वालों को 875,000 करोड़ कर्ज माफ और अन्नदाताओं की पूंजी साफ। कृषि कानून पर छिड़े घमासान के बीच सुप्रीम कोर्ट की गठित कमेटी कल करेगी पहली बैठक, पूसा कैंपस में होगी बैठक। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने भरा बिहार विधानसभा का पर्चा, नीतीश कुमार भी रहे उनके साथ मौजूद। जो भी व्यक्ति बिहार से संसद में जाते हैं या कोई जिम्मेदारी मिलती है वो बिहार से ही जुड़े होते हैं, न कभी बिहार से जुड़ाव कम हुआ है न होगा। वीआईपी नेता मुकेश सहनी ने भी भरा पर्चा, बिहार में जल्द मंत्रिमंडल विस्तार की लगी अटकलें। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद के लिए बीजेपी के 10 उम्मीदवारों ने भरा पर्चा, दिल्ली से भेजे गए पूर्व आईएएस अफसर AK शर्मा भी हुए शामिल। गरीबों को लाभ मिल सके इसीलिए हम सबका चयन हुआ है और गांव-गांव तक प्रचार प्रसार हो और गरीबों तक सुविधाएं पहुंचे, इसीलिए हम सब MLC हैं। अहमदाबाद सूरत को मेट्रो का तोहफा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भूमि पूजन में शामिल हुए पीएम मोदी। अहमदाबाद में मेट्रो फेज 2 में 28 किलोमीटर लंबा होगा कॉरिडोर, सूरत में करीब 22 किलोमीटर होगी मेट्रो। सूरत में मेट्रो नेटवर्क तो एक प्रकार से पूरे शहर के महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्रों को आपस में कनेक्ट करेगा। प्रधानमंत्री ने सूरत को बताया एक भारत श्रेष्ठ भारत का उदाहरण, अहमदाबाद सूरत को बुलेट ट्रेन से जोड़ने की कही बात। अहमदाबाद और सूरत को देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से जोड़ने वाली बुलेट ट्रेन पर भी काम की प्रगति पर है। दिल्ली के एम्स में आज वैक्सीनेशन का दूसरा दौर शुरू हुआ, हेल्थ वर्कर्स को लग रहा है कोरोना वैक्सीन। एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने वैक्सीन को बताया सुरक्षित, कहा मुझे नहीं आई कोई भी परेशानी।
मैं तो फंक्शन पूरे कर रहा हूँ। मैं फंक्शन के लिए भी आया हूँ, इनॉग्रेशन के लिए। अभी सुबह 8:30 बजे से मीटिंग भी कर रहा हूँ। मुझे कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बिल्कुल ठीक है। वैक्सीनेशन के दूसरे दिन भोपाल में कम उत्साह। अस्पताल में पहले घंटे में सिर्फ 2 लोगों ने लगवाया टीका। कोरोना के 24 घंटे में 13,500 से ज्यादा केस, एक दिन में 145 मरीजों की मौत। दिल्ली में 10 महीने बाद खुले स्कूल। 10वीं और 12वीं के छात्र पहुंचे स्कूल। बिना मास्क स्कूल में एंट्री नहीं, तापमान की जांच और सैनिटाइज करना जरूरी। पहले दिन कम संख्या में पहुंचे छात्र। कई स्कूलों में ज्यादातर छात्र गायब रहे। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने आज स्कूल जाकर लिया जायजा। कोटा के कोचिंग संस्थानों में लौटी रौनक। आज से शुरू हुई हैं क्लासेस। शहर में बढ़ गई है चहल पहल। राजस्थान में खुल गए हैं 30,000 स्कूल कॉलेज। पहले दिन सिर्फ 20% छात्र ही पहुंचे। सवाई माधोपुर में भी खुले स्कूल। 50% बच्चों को ही स्कूल बुलाया गया। दिल्ली में लॉन्च सड़क सुरक्षा महीना। राजनाथ सिंह गडकरी रहे मौजूद। सीआरपीएफ और डीआरडीओ ने बनाई बाइक एम्बुलेंस। दूर दराज के इलाकों के लिए होगी बेहद फायदेमंद। 21 से 22 तक लखनऊ के दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा सूत्रों के अनुसार मंत्रिमंडल विस्तार पर करेंगे बातचीत। पाकिस्तान के संदर्भ में प्रधानमंत्री की तस्वीर के साथ प्रदर्शन। अलग देश की मांग। सिंधी राष्ट्रवाद के जनक की जयंती पर सड़कों पर उतरे लोग। विदेशी नेताओं की तस्वीर के साथ किया हल्ला बोल। जीएम सैयद के गृहनगर में विशाल रैली। लोगों ने लगाए आज़ादी के नारे। पाकिस्तान ने फिर से की गुस्ताखी, तोड़ा सीजफायर। बालाकोट इलाके में अंधाधुंध गोलाबारी। पाकिस्तान ने कोरोना वैक्सीनेशन को दी हरी झंडी। एस्ट्राजेनेका वैक्सीन को मिली वहां पर मंजूरी। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के मंत्री एएस शुक्ला ने बलिया में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर बोला हल्ला। ममता को बताया बांग्लादेशी। योगी सरकार के मंत्री शुक्ला का आरोप, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस्लामिक आतंकवाद के इशारे पर करती हैं काम। उन्नाव में साक्षी महाराज ने ओवैसी को कहे अपशब्द, जानवर से की तुलना। मुरादाबाद में बोली दर्जा प्राप्त मंत्री गीता प्रधान। एसपी, बीएसपी और कांग्रेस के दलाल कर रहे हैं वैक्सीन का विरोध। मध्य प्रदेश में राहुल सिंह लोधी के पाला बदलने पर भड़क गए कांग्रेस के नेता। दिखाए काले झंडे, जूते की माला पहनाने की कोशिश। फारूक अब्दुल्ला पर छाया कोरोना का खौफ। कहा पत्नी से मिलने में भी लगता है डर। महाराष्ट्र के पालघर में भूकंप के हल्के झटके, जानमाल का कोई नुकसान नहीं। स्टार्टअप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी की बढ़ गई मुश्किलें। प्रयागराज में केस दर्ज, प्रोटेक्शन वारंट हुआ जारी। मेरठ में 2 अलग अलग मुठभेड़ के बाद पकड़े गए 2 बाइक चोर, दोनों को लगी गोली। रेलवे जंक्शन पर बिजली की तार से जिंदा जल गया शख्स। मालगाड़ी पर चढ़कर पार कर रहा था प्लेटफॉर्म। बिहार जाते हरियाणा की गाड़ी में मिली 4 लाख रुपए की अवैध शराब। छिपाने के लिए जिप्सी में बना था चैम्बर। बिहार में शराब तस्करी में पकड़ा गया एमबीए का छात्र। पैसे के लिए किया करता था होम डिलीवरी। पूर्व सैनिकों ने बिहार में शराबबंदी कानून का जताया विरोध। का दूसरे राज्यों के गुजरने वाले सैनिकों की भी होती है चेकिंग। लखनऊ के चारबाग में पटरी से उतरी ट्रेन के 2 डिब्बे, बाल बाल बचे लोग। अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेसवे पर कोहरे का कहर, एक के बाद एक भिड़ गई 10 गाड़ियां। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हादसे का शिकार हुए एक बस, एक शख्स की मौत, कई घायल। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में एक जीता जागता शख्स लाख कोशिश के बावजूद खुद को जिंदा सिद्ध नहीं कर पा रहा। सरकारी दस्तावेज इसे बता रहे हैं मृत। पिछले 15 सालों से खुद को जिंदा सिद्ध करने की कोशिश में जुटा हुआ है बुजुर्ग। खतौनी में मृतक दिखाकर परिजनों ने इसकी हड़प ली है जमीन। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में खेत में मिला है दलित युवती का शव। समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल मौके पर पहुंचा। एसपी नेताओं ने गैंगरेप के बाद दलित युवती की हत्या की जताई आशंका। पुलिस ने आरोपियों की तलाश के लिए गठित की हैं 5 टीमें। दतिया में 5 गायों की मौत, पुलिस पर भड़के लोग। एक दिन पहले पुलिस ने छापेमारी में भारी मात्रा में जब्त की थी अवैध शराब। खुले मैदान में फेंकने पर गायों के पीने की आशंका। आसनसोल में झारखंड के युवक की गोली मारकर हत्या। सर में गोली मारकर अपराधी हुए फरार, पुलिस के हाथ खाली। ग्वालियर में पुलिस ने एक डॉक्टर को पत्नी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया। पत्नी का शव मिलने पर पति ने पहचानने से कर दिया था इनकार। बहन ने की थी शिनाख्त। लेखा अधिकारी थी डॉक्टर की पत्नी। आरोप के अनुसार पत्नी की हत्या के बाद डॉक्टर ने दर्ज कराई थी लापता होने की रिपोर्ट।
यूपी के पीलीभीत में एसपी ने 2 सिपाहियों को किया सस्पेंड। जांच में सेक्स रैकेट से दोनों जुड़े पाए गए। रुड़की में दिल दहला देने वाली वारदात, प्रेमी ने प्रेमिका के 2 बच्चों को नहर में फेंका, दोनों की मौत। संगरूर में बाल बाल बचे समागम से लौट रहे श्रद्धालु, गाड़ी में अचानक से लग गई आग, सभी ने फौरन उतरकर बचाई अपनी जान। बोधगया में बोधि वृक्ष के पास लोगों की प्रार्थना, वैश्विक शांति के लिए मांगी दुआ। नोएडा पुलिस ने 10,000 के इनामी बदमाश समेत 2 अपराधियों को दबोचा। 14 बाइक, 2 स्कूटी, लैपटॉप और अवैध हथियार बरामद, पुलिस की बड़ी कामयाबी। छिंदवाड़ा में शराब के नशे में टंकी पर चढ़ गया एक शख्स, 6 घंटे तक किया तमाशा। तरनतारन में बदमाशों का आतंक, 24 घंटे में लूटे 2 पेट्रोल पंप, सीसीटीवी में कैद तस्वीर। भुवनेश्वर में हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद हथियारबंद बदमाश गिरफ्तार, पत्थर लेकर पिस्टलधारी बदमाशों के पीछे दौड़ी पुलिस। बिजनौर में जमीन को लेकर भिड़ गए 2 गुट, जमकर चले लाठी डंडे और पत्थर, आधा दर्जन लोग घायल। उधम सिंह नगर में भैंस चोरों का आतंक, एक रात में 2 जगह वारदात, फायरिंग करके हुए फरार। रांची में 3 दिन में 7 साल की बच्ची का शव कुएं से बरामद, 3 दिन पहले लापता हुई थी मासूम, परिजनों ने किया हंगामा। आसनसोल के सालनपुर इलाके में स्वास्थ्य कर्मी साथी कार्ड शिविर में हंगामा, तोड़फोड़ के आरोप में 3 लोग गिरफ्तार किए गए। ब्रिस्बेन टेस्ट में भारत के सामने जीत के लिए 328 का लक्ष्य, दूसरी पारी में भारत की सधी हुई शुरुआत। सिराज और शार्दुल का कमाल, दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया 294 पर आउट। सिराज ने दूसरी पारी में 5 विकेट लिए, शार्दुल ने बनाए 4 शिकार। स्मिथ ने सबसे ज्यादा 55 रन बनाए, वार्नर ने खेली 48 रनों की पारी। 31 जनवरी से शुरू होगा साल का पहला ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियाई ओपन, कोरोना की आशंका के बीच 47 खिलाड़ी किए गए क्वारंटीन। न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में यॉट रेस में अमेरिकी यॉट के साथ दुर्घटना, तेज हवाओं की वजह से डूब गया पैट्रियट, इटली की टीम की जीत। वॉशिंगटन में जो बाइडेन की शपथ के लिए बढ़ाई गई सुरक्षा, 20 जनवरी को लेंगे राष्ट्रपति पद की शपथ। काबुल में अज्ञात बंदूकधारी ने की 2 महिला जजों की हत्या, हत्यारे की तलाश जारी। हांगकांग में एक दिव्यांग शख्स की जांबाजी का नमूना, 300 मीटर ऊंची इमारत पर व्हीलचेयर से चढ़ने की कोशिश। जापान में कोरोना महामारी के बढ़ते केसेस के बावजूद टोक्यो में देर रात से खुल रहे हैं रेस्टोरेंट, सरकार की अपील की लोग कर रहे हैं अनदेखी। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।